तो राजनीति शास्त्र का एमसीक्यू का ये तीसरा पार्ट है। प्रश्न: दल उन लोगों की एक संस्था है जो अपने संयुक्त प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित का संवर्धन करने के लिए किसी ऐसे सिद्धांत विशेष पर एकजुट होते हैं जिस पर वे सभी सहमत हैं। यह किसका राजनीतिक दल की परिभाषा है? बर्क, लॉर्ड ब्राइस, डुअर्जर या रॉबर्ट मिशेल्स? तो ये बर्क की बहुत ही फेमस राजनीतिक दल की परिभाषा है। ऑप्शन ए सही। दिल्ली संवाद भारत के निम्नलिखित में से किस संगठन के बीच मामलों पर चर्चा करने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम है? सार्क, लॉर्ड ब्राइस, ब्रिक्स, आसियान, यूरोपीय यूनियन? तो ये आसियान होता है, ऑप्शन सी। दिल्ली संवाद आसियान के लिए होता है। कथन है बहुदलीय निर्वाचन प्रणाली में छोटे छोटे दलों से पूर्व चुनाव गठबंधन द्वारा बड़े दल अकेले लड़ने की अपेक्षा अधिक स्थान जीतने की संभावना बढ़ा लेते हैं। कारण: बहुदलीय प्रणाली में राजनीतिक दल को मिले मत तथा विजयी स्थानों के बीच अनिवार्य संगति नहीं होती। तो कथन को क्योंकि लगा के जोड़ते हैं और देखते हैं क्या है। बहुदलीय निर्वाचन प्रणाली में छोटे दलों से पूर्व चुनाव गठबंधन द्वारा बड़े दल अकेले लड़ने की अपेक्षा अधिक स्थान जीतने की संभावना बढ़ा लेते हैं। सही बात है, क्योंकि बहुदलीय प्रणाली में राजनीतिक दल को मिले मत तथा विजयी स्थानों के बीच अनिवार्य संगति नहीं होती। दोनों ही सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं है। सही कथन फिर पहचानना है। ध्यान से देखिए। कथन 1: संविधानवाद का आशय है सीमित शक्तियों वाला शासन। दूसरा: यद्यपि संविधान का अस्तित्व संविधानवाद की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन संविधान के बिना संविधानवाद संभव नहीं होता। कौन सा कथन सही है? कथन 1, 2 या दोनों गलत है या दोनों सही है? तो संविधानवाद का आशय सीमित शक्तियों वाला शासन है, पहला तो सही है। दूसरा, संविधान के बिना संविधानवाद संभव नहीं होता, ये भी सही है। तो दोनों सही है। पाश्चात्य संविधानवाद का लक्षण नहीं है प्रेस की स्वतंत्रता, साम्यवादी दल का एकाधिकार, नियमित चुनाव, लोकमत की प्रभावशीलता। पाश्चात्य संविधानवाद का लक्षण नहीं है, तो प्रेस की स्वतंत्रता तो भाई लक्षण है, नियमित चुनाव भी लक्षण है, साम्यवादी दल का एकाधिकार अजीब लग रहा है। हाँ सही है, ऑप्शन बी। व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। ये किसकी परिभाषा है या किसका कथन है? व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। एवी डाइसी, हेरोल्ड ऑस्वेल, कार्ल जे फेडरिक या डेविड स्टेन? क्या सोच रहे हैं? ऑप्शन सी सही है। कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं हो कि वह स्वयं को बेच सके तथा कोई व्यक्ति इतना धनवान नहीं हो कि वह दूसरे को खरीद सके। ये किसका है कथन? अरस्तु, प्लेटो, रूसो या मिल? ये रूसो का बहुत ही फेमस कथन है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली की स्थापना किसने की? पेरेटो, मोस्का, शुम्पीटर या ग्रामसी? ग्रामसी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली की स्थापना की। ऑप्शन डी सही है। रूसो का प्रसिद्ध निबंध जिसने उसकी दशा और दिशा दोनों बदल दी, डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1728, ऑप्शन बी 1750, ऑप्शन सी 1756 या 1770? 1750 में प्रकाशित हुई थी रूसो की डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेज। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन बी सही। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO की वर्तमान में कुल कितनी सदस्य संख्या है? तो WTO की संख्या 160 है, 162 है, 164 या 168? ऑप्शन सी करेक्ट है, 164। एक दबाव समूह एक राजनीतिक दल से भिन्न है क्योंकि वह प्रत्यक्षतः ए चुनाव में भाग नहीं लेता,
बी किसी प्रत्याशी को धन नहीं देता, सी किसी नीति का प्रचार नहीं करता, डी जनमत का संगठन नहीं करता। दबाव समूह राजनीतिक दल से भिन्न है क्योंकि चुनाव में भाग नहीं लेता। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस एक देश में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक पृथक संविधान है? कनाडा, यूएसए, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया? तो ये तो बहुत ही फेमस और बहुत ही इजी क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक जे.एस. मिल द्वारा वाक अभिव्यक्ति के पक्ष में दिए गए कारणों में नहीं है? यह एक प्राकृतिक अधिकार है। बी जिस मत को दबाया गया वह अंततः सही सिद्ध हो सकता है। बी सी वाक स्वतंत्रता का अभाव मतान्धता और पुरोहित वृद्धि को प्रोत्साहन देता है। सत्य कोई अंतिम रूप से पूर्ण वस्तु नहीं है बल्कि इसकी बराबर खोज करनी होती है, इसलिए वाक स्वतंत्रता जरूरी है। जे.एस. मिल द्वारा वाक स्वतंत्रता के पक्ष में दिए गए कारणों में से नहीं है, यह प्राकृतिक अधिकार नहीं है। एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस किसकी रचना है? ए हेयक, बी ग्रामसी, सी बार्कर, डी हाबाउस। एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, ऑप्शन डी हाबाउस की रचना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ए 1924 पुणे, बी 1928 मुंबई, सी 1924 पुणे या 1928 पुणे। 1924 मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। ऑप्शन सी सही है। ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है ए शासक का बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व, शासक वर्ग के उत्पादन के ढंग, शासक वर्ग का शारीरिक प्रभुत्व या सर्वहारा की संख्यात्मक शक्ति। तो शासक का बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व, हेजोमनी। ऑप्शन ए सही है। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड और बेल्जियम। तो इंग्लैंड में हुआ था। व्यक्तिवाद के अनुसार ए राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, बी राज्य एक आवश्यक बुराई है, सी राज्य एक अनावश्यक बुराई है, डी राज्य एक शोषण का मशीन है। बी राज्य एक आवश्यक बुराई है, करेक्ट आंसर। G20 की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1992, बी 1994, सी 1996, डी 1999। तो G20 की स्थापना 1999। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा कथन असत्य है? ए संविधानवाद का अर्थ है विधि के अनुसार शासन, बी संविधानवाद का अर्थ है केवल उदारवाद, सी संविधानवाद का अर्थ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, डी संविधानवाद का अर्थ है प्रभुत्व व्यक्तियों द्वारा शासन। असत्य कथन। तो विधि के अनुसार शासन होता है, केवल उदारवाद नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नहीं, संविधान का शासन डी, सॉरी, यहाँ पे विकल्प डी सही होगा। मनुष्य निरंतर सक्रिय रहने वाला प्राणी है, यह कथन किसका है? लॉक का, रूसो का, ग्रामसी का, हाब्स का? तो ये हाब्स का कथन है। हाब्स की व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि वह प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, वह राज्य के विरोध की अनुमति देता है, वह राजा के सामने सशक्त समर्पण की अनुमति देता है, वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा सामाजिक समझौता चाहती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा सामाजिक समझौता चाहती है। एंटोनियो ग्रामसी मूलतः किस देश का रहने वाला था? इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। तो ग्रामसी इटली के थे, ऑप्शन ए सही है। सामान्य इच्छा से अभिप्राय है यथार्थ इच्छा, अधिकांश इच्छा, वास्तविक इच्छा या संपूर्ण इच्छा? ऑप्शन सी वास्तविक इच्छा। फॉर मार्क्स किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, एरिक फ्रॉम, लुई अल्थ्यूजर या यूरेगन हेबरमास? लुई अल्थ्यूजर की रचना है, ऑप्शन सी सही है। थॉमस हॉब्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1688 इंग्लैंड, 1588 इंग्लैंड, 1688 जर्मनी, 1588 फ्रांस। तो 1588 इंग्लैंड में थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था, ऑप्शन बी सही है। ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा वायकम सत्याग्रह कहाँ पर किया गया था? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो केरल का बहुत ही प्रसिद्ध सत्याग्रह है। थॉमस हॉब्स ने जिस विचार को स्वीकार किया वह है नैसर्गिक नियम,
दैवी अधिकार, सामाजिक संविदा और नैसर्गिक अधिकार। तो थॉमस हाफ ने दैवी अधिकार को नकार दिया। ऑप्शन बी सही है। गैर संघीय दबाव समूहों का निर्माण निश्चित रूप से किस आधार पर होता है? राष्ट्रवाद, स्वगोत्रता, क्षेत्रवाद या समाजवाद? तो गैर संघीय दबाव समूहों का निर्माण स्वगोत्रता के आधार पर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रियों की नियुक्ति ए राजाध्यक्ष के अपने विवेकाधिकार से करते हैं, शासनाध्यक्ष करते हैं, शासनाध्यक्ष की अनुशंसा पर राजाध्यक्ष करते हैं, विधानमंडल करता है। तो शासनाध्यक्ष की अनुशंसा पर राज्याध्यक्ष करता है। दबाव समूहों को अनऑफिशियल गवर्नमेंट किसने कहा? मैकिन, फाइनर या दोनों या लम्बर्ट? लम्बर्ट ने बोला था अनऑफिशियल गवर्नमेंट। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसका राजनीतिक सिद्धांत नाम मात्रवाद पर आधारित है? ग्रीन, रूसो, लॉक, हॉब्स? नाम मात्रवाद पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत हॉब्स का है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने प्रजातंत्र को बहुमत का अत्याचार कहा? रूसो, टॉकविले, जॉन डनिंग या जेम्स मैडिसन? डी टॉकविले ने प्रजातंत्र को बहुमत का अत्याचार कहा। सन के बाद भारत और अमेरिका संबंधों में निर्णायक परिवर्तन हुआ और अमेरिका ने भारत पर लगाए सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए। कब? सन 2001 में, 5 में, 8 में या 14 में? तो 2001 में। ऑप्शन ए सही है। हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू पुस्तक की रचना किसने की? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या डी वीर सावरकर? डी वीर सावरकर। ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन कब चला गया? 1920 में, 1923 में, 1925 में या 1930 में? तो 1925 में। ऑप्शन सी सही है। किसे अहस्तक्षेप की नीति, लेज़र फेयर का सिद्धांत भी कहा जाता है? व्यक्तिवाद को, समाजवाद को, उपयोगितावाद को, आदर्शवाद को? बहुत ही इजी सवाल। व्यक्तिवाद को। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना जाता है? कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? प्लेटो, बर्क, हॉब्स, बेंथम? तो हॉब्स हैं भैया। ऑप्शन सी। किसने पहली बार महिलाओं को मताधिकार देने की वकालत की? गेटल, जे.एस. मिल, लास्की, जेम्स मिल? तो जे.एस. मिल। ऑप्शन बी सही है। दलीय प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो या बुरे के लिए, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था हेतु अपरिहार्य है। दलीय प्रणाली प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। किसका कथन है? गेटल का, गिलक्राइस्ट का, बर्क का या लॉवेल का? तो ये बर्क का फेमस कथन है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? बोधा, लॉक, हॉब्स, रूसो? हॉब्स ने किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ माना है? लोकतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र और कुलीन तंत्र? तो बेचारे हॉब्स राजतंत्र पे ही रुक जाते हैं और श्रेष्ठ मानते हैं। बी सही है। आधुनिक काल का वह प्रथम विचारक कौन था जिसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है? मार्क्स, जे.एस. मिल, हॉब्स, रूसो? आधुनिक विचारक रूसो। एंटोनियो ग्राम्शी के अनुसार नागरिक समाज मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति से जुड़ा है? प्रपीड़न से, शोषण से, सहमति से या असहमति से? भाई सहमति से। सी सही। इनमें से कौन सबसे शक्तिशाली व सबसे अधिक संख्या वाला कौन सा दबाव समूह है? संस्थात्मक दबाव समूह, जनहितवाद दबाव समूह, गैर सहचारी दबाव समूह या सहचारी दबाव समूह? तो संस्थात्मक दबाव समूह भाई बहुत प्रभावशाली होते हैं। ऑप्शन ए सही है। एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है। मनुष्य के विषय में यह विचार किसने दिया? हॉब्स, वाइको, ग्राम्शी, रूसो? तो रूसो ने दिया था। ऑप्शन डी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB कहाँ स्थित है? लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड? तो जर्मनी में है।
सही कथन बताना है। पहला, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ समझौता भारत तथा यूरोपीय यूनियन के मध्य संपन्न हुआ। दूसरा, इस समझौते का उद्देश्य सैन्य सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाना है। कौन सा सही है? एक सही है, दो सही है, दोनों सही है? तो दोनों सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7, G4, G20 और यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है? चारों का सदस्य कौन है? इटली, फ्रांस, जर्मनी या सभी? तो जर्मनी सबका सदस्य है। राजनीतिक दलों की द्विदलीय प्रणाली के समर्थक कौन है? लास्की, फाइनर, ब्राइस? तो ये सभी राजनीतिक दलों के द्विदलीय प्रणाली के समर्थक हैं। सही कथन है। पहला, प्लेटो ने अपनी कृति लॉज में विधि के शासन का प्रतिपादन किया। विधि के शासन का जनक अरस्तु को ही समझा जाता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों? दोनों सही है। किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है? हीगल, रूसो, हॉब्स या लॉक? हॉब्स। जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से तार्किक रूप से सुसंगत है। बी, मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से विसंगत है। सी, अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल स्वतंत्रता को अपरिहार्य साधन मानता है। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। यही ऑप्शन डी सही है। रूसो के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, रूसो ने तर्क बुद्धि व्यक्तिवाद के परित्याग द्वारा संविधान सिद्धांत का रूपांतरण कर दिया। बी, मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से विसंगत है। नहीं, रूसो ने हॉब्स और जॉन लॉक के संविधान सिद्धांत को अधिक संगत और सुव्यवस्थित बनाया। रूसो ने पूर्ववर्ती संविधान चिंतकों